नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे नियमित दर्शकों को हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इस अध्ययन श्रृंखला को अपने जीवन का एक हिस्सा या आधार जिन्होंने बनाया है। आप में से कई लोगों ने इस अध्ययन से मिल रही आशीषों को गवाही के रूप में हमारे साथ साझा किया है। कई पासवानों ने अपनी कलीसिया के सदस्यों को इस क्रमवार अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं ताकि उनकी कलीसिया के हर एक जन मसीही मूल्यों को जान सके और समाज की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। दोस्तों, इस नियमित रूप से हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं। मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन करते हुए यीशु के इस संसार में आने के उद्देश्यों को और उस पर विश्वास करने वाले लोगों से संबंधित परमेश्वर की योजनाओं को हमने देखा और अध्ययन किया है। अब हम परमेश्वर की उस योजना को जो संपूर्ण जगत के लोगों के पाप के प्रति बलिदान से पूर्व उसके त्यागपूर्ण महिमा अभियोग की घटना को पाते हैं और उसे आज हम देखेंगे। मित्रों, घटना के जिस क्रम पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह हम में से कई लोगों के लिए एक हृदय विदारक घटना है और ये निश्चित तौर पर है। ये घटना 2000 वर्ष पहले हुई, लेकिन उसका कारण हम और आप भी हैं जो कि आज वर्तमान में है। ये सुनने में असामान्य लगता है और मैं कहूँगा कि लगना भी चाहिए। क्या कोई कह सकता है कि हमने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया? व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता हूं। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और मुझ में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, तो उसने इस कठोर अभियोग का सामना क्यों किया? दोस्तों, उसका कारण है कि मैंने पाप किया और मेरे लिए उसने इस अभियोग को अपने ऊपर सह लिया या उसे उसका सामना करना पड़ा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि उसने मेरे लिए उस पाप को उठाया। मेरा यह विश्वास मुझे पाप के दंड से परे रखता है और इसलिए इस शुभ संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हूं कि इस सच्चाई को आपके सामने प्रकट कर सकूं। यह घटना आपके लिए भी हो सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस घटनाक्रम को आप पूरा जाने, सुने, ताकि परमेश्वर ने जो काम आपके लिए किया है उसे जान सके, कि उसके महान वरदान को आप प्राप्त कर सके। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 6 पद। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। इस अंधकारपूर्ण पल में भी जब वह जगत के पापों को उठा ले जाने वाला मेमना था, तब भी उसका ईश्वरत्व प्रकट था। यही कारण था कि वे पीछे की ओर गिरे। उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह सर्वशक्तिमान था और उसकी अपनी इच्छा के बिना उसे पकड़ना उनके लिए संभव नहीं था। अतः वे भय और विस्मय से पूर्ण पीछे गिरे, सामने नहीं कि उसे दंडवत करें। वे उलझन में पड़ गए थे क्योंकि वे किसी मनुष्य को पकड़ने आए थे, महिमा के प्रभु को नहीं। भजन संहिता 27 उसके 1 और 2 में लिखा है, जो इसकी पूर्ति करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। यह ईश्वरीय पक्ष था। अब मानवीय पक्ष देखिए। भजन संहिता 35 के 4 में, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो।
भजन संहिता 40 उसके 14 में लिखा है, जो मेरे प्राण की खोज में हैं वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। वचन की पूर्ति पर ध्यान दीजिए। वे यीशु नासरी को, एक साधारण मनुष्य को खोज रहे थे, परंतु क्षण भर के लिए उन्होंने यीशु की स्वर्गिक महिमा को देखी। मेरे मित्रों, आप यीशु में क्या देखते हैं? क्या आप जानते हैं वह कौन है? मनुष्य बाइबल पढ़े और अति धर्मी भी हो तथा सदाचारी हो, परंतु आवश्यक नहीं कि वह यीशु नासरी को मसीह माने। जीवित परमेश्वर पुत्र स्वीकार करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा है, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। यहाँ यीशु का गौरव देखिए कि उसकी आज्ञा अब भी चल रही है। वह उन्हें निर्देश दे रहा है कि किसे बंदी बनाया जाए और किसे नहीं। चरवाहा पकड़ा जाएगा और भेड़ें तितर बितर होंगी, परंतु पकड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि उसने एक को भी नहीं खोया। उन्हें गवाह स्वरूप भी नहीं पकड़ा गया। हम यूहन्ना 18 उसके 10 में पढ़ते हैं, शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तलवार चलाने के अपराध में शमौन पतरस को क्यों नहीं पकड़ा गया? आइए हम देखें यूहन्ना 18 उसके 11 पद में। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? प्रभु यीशु ने उस सेवक का कान फिर से जोड़ दिया था, परंतु उन्होंने तलवार चलाने के अपराध में पतरस को बंदी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यीशु ने उन्हें आदेश दिया था, इन्हें जाने दो। यीशु ने पतरस से क्यों कहा, अपनी तलवार म्यान में रख? पहले तो वह शिष्यों से कह रहा था कि वे तलवारें ले लें। क्यों? यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि वे तलवार लेकर युद्ध के लिए निकले या उसकी रक्षा करें। यीशु ने तो जानबूझकर अपने को पकड़वाया था, क्योंकि वह कटोरा पिता ने उसके लिए ही रखा था। धर्मशास्त्र में कटोरा अनेक संदर्भों में काम में लिया गया है। हम भजन संहिता 116 उसके 13 में देखते हैं, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यिर्मयाह 16 के 7 पद में, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। भजन संहिता 23 उसके 5 में, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 39 पद में, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मित्रों, यह दंड का कटोरा था जो उसने हमारे स्थान पर पिया। अब यदि कोई प्रभु यीशु को ना माने तो उसे दंड का वह कटोरा पीना पड़ेगा, क्योंकि वह कटोरा वास्तव में हम पापियों का था। वह तो निष्पाप था, निष्कलंक था। न्याय का भी कटोरा है जो आने वाले भविष्य में उंडेला जाएगा। प्रकाशित वाक्य यिर्मयाह 25 उसके 15 पद और भजन 11 उसके 6 की भविष्यवाणियों के अनुसार दुष्टों पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, जिनमें आग, गंधक और लहू होगा। यहां ध्यान दीजिए कि यीशु के शब्दों के पीछे क्या भाव है। वह बाध्य होकर आदेशानुसार कटोरा नहीं पी रहा है, परंतु उसे पीने का अपना स्वैच्छिक निर्णय स्पष्ट कर रहा है। इससे बढ़कर क्या कोई स्वैच्छिक कार्य हुआ है? हम इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में देखते हैं, लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा है,
तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु को पकड़ने का षड्यंत्र तो रचा था, परंतु पर्व के समय उसे पकड़ते हुए डरते थे कि जनता बलवा न कर दे। यीशु परमेश्वर का नियत समय जानता था, अतः वह परमेश्वर के कार्य में विलंब करना नहीं चाहता था। इस कारण वह एकांत में चला गया कि उसे पकड़ने वालों को उचित अवसर मिल जाए। यीशु अपनी मर्यादा और महिमा में समय के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने उसे बांधा, जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जगत की नींव डालने से पूर्व ही घात किया जा चुका था। वह उस भेड़ की नाई था जो उन कतरने वालों के सामने मुक बनी खड़ी रहती है। उससे विरोध की तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। वे उसे हन्ना के पास ले गए। यह विवरण केवल यूहन्ना ही हमें देता है। इतिहास से जानकारी मिलती है कि हन्ना अत्यधिक बुद्धिमान, चतुर और महादुष्ट महायाजक था। यद्यपि कार्यकारी महायाजक रोम द्वारा अधिकृत महायाजक काइफा था, हन्ना धर्मगुरुओं का प्रधान था। मेरे विचार में उसी ने यीशु को पकड़ने, उस पर दोष सिद्धि करने और उसे क्रूस पर चढ़ाने का षड्यंत्र रचा था। यीशु पर अभियोग एक दिखावा था, जिसके पीछे हन्ना की युक्ति थी। यह कैसा दुर्भाग्य है कि यहूदी जाति को हन्ना, काइफा और पिलातुस के कुकर्मों का फल मिला। रोम ने शताब्दियों तक यहूदियों को मसीह का हत्यारा कहा और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में यहूदियों को पीड़ित किया गया। सत्य तो यह है कि हम सब यीशु की मृत्यु के उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमारे पापों का दंड उसे मिला। अतः उसे उसकी मृत्यु का दोषी किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को नहीं देना चाहिए। मेरे विचार में यूहन्ना इस पद द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु की मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। उन्होंने महासभा में निर्णय ले लिया था कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए यीशु का मरना उचित है, और चतुर हन्ना ने युक्ति तैयार की, उसे रोमी न्याय द्वारा मृत्यु दंड दिलवाया जाए। अतः अभियोग केवल एक दिखावा था। हम देखते हैं शमौन पतरस द्वारा पहला इनकार। आपको ध्यान होगा कि पतरस यीशु के साथ जाने का आग्रह कर रहा था और उसने यहां तक कह दिया था कि वह उसके लिए जान भी देगा। यही कारण था कि वह लड़ने मरने को तैयार हो गया था और उसने तलवार चलाई, जबकि उसे तलवार चलानी नहीं आती थी। पतरस मन से सच्चा था, परंतु यीशु ने उससे स्पष्ट कह दिया था कि वह उसका अनजाने में 3 बार इनकार करेगा। सत्य यहाँ यह है कि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। पौलुस का भी यही अनुभव था कि उसमें इच्छा तो थी, परंतु शरीर साथ नहीं देता था। केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम मसीह के साथ रह सकते हैं। पतरस संभवतः मन में सोच रहा था कि वह यीशु को दिखाएगा कि वह उसके लिए जान दे सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 15 पद में लिखा है, शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। ध्यान दें, यह अन्य चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था वह यूहन्ना था। यूहन्ना की वहां अपनी पहचान थी, अतः उसके लिए वहां परीक्षा की संभावना नहीं थी, परंतु पतरस के लिए वहां जाना संकटपूर्ण था। यूहन्ना पतरस को बाहर खड़ा करके द्वारपाल से अनुमति लेने गया। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां कैफा के महल में चल रहे नाटक का उपनाटक देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। यूहन्ना के लिए तो प्रवेश निषेध नहीं था, परंतु पतरस को कोई नहीं जानता था, अतः यूहन्ना को उसके लिए खड़ा होना था और इस प्रकार पतरस को राजमहल में प्रवेश प्राप्त हुआ।
यूहन्ना संभवतः वहां जाता रहता था, अतः उसे कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु पतरस भयभीत था। पतरस ने चुप रहना नहीं सीखा था, अतः उसकी बोली से द्वारपालिका उसे पहचान गई कि वह गलीली है। उस दासी की एक छोटी सी बात ने ही पतरस के होश उड़ा दिए और उसने प्रभु का इनकार कर दिया। इसमें हमारे लिए एक सीख है। हमें अन्य विश्वासियों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। संभव है कि जहां वह जाए हम नहीं जा सकते। यूहन्ना का महायाजक के महल में प्रवेश करना उचित था, परंतु पतरस का वहां जाना उचित नहीं था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। मित्रों, वह जानती थी कि यीशु के अनुयायी वहां भी आएंगे, अतः उसने पतरस को गलीली पहचान कर पूछा कि वह उसका शिष्य तो नहीं। पतरस इनकार करके तुरंत आगे बढ़ गया। यूहन्ना 18 अध्याय के 18 में लिखा है, दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। ध्यान दें, उतनी सुबह वहां अधिक लोग नहीं थे, परंतु सुरक्षाकर्मी वहां आग ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। हम देखते हैं महायाजक के समक्ष अभियोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है, तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। अभियोग के मध्य भी यीशु की गरिमा पर ध्यान दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? यीशु हर परिस्थिति में आपके और मेरे पापों के लिए अपमान एवं मृत्यु को गले लगा रहा था, परंतु उन पर यह भी स्पष्ट किया कि वे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। उनके पास यीशु के विरुद्ध कोई गवाह ना था, फिर भी उन्होंने उसे मारा। व्यवस्था के अनुसार अंधकार में न तो अभियोग चलाया जाना था और न ही कोई निर्णय लिया जाना था। दूसरी बात कि जब तक अपराध सिद्ध न हो, बंदी पर हाथ उठाना नियम के विरोध था, अर्थात वे विरोधी थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 24 पद में आगे लिखा है, हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। यूहन्ना द्वारा इस पद को लिखने का उद्देश्य था कि वह स्पष्ट करे कि हन्ना ही इस शैतानी कार्य का मुख्य खलनायक था। यह सब उसी की योजना थी। पतरस द्वारा दूसरी और तीसरी बार इनकार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों से हमें समझ में आता है कि पतरस यीशु का इनकार करने के कारण फूट फूट कर रोया था। मेरे विचार में उसने यीशु के रक्त रंजित चेहरे की झलक देखी और यीशु की आंखों में भी झांकने का अवसर उसे मिला था। यदि वह मलखुस के संबंधी से बात कर रहा था तो निश्चित है कि उसने बड़ी दृढ़ता से यीशु का इनकार किया होगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वह उसकी क्षमा के लिए क्रूस पर मरने जा रहा था
और यीशु ने पतरस से पहले ही कह दिया था कि उसने विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रार्थना की है। यीशु का इनकार करके भी पतरस परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की संतान था और अपनी भूल के लिए उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। परमेश्वर की संतान उससे दूर जा सकती है, परंतु परमेश्वर उससे दूर नहीं होता है। आप परमेश्वर के प्रति संवेदना रहित हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपके प्रति संवेदना रहित कभी नहीं होता है। प्रभु ने उससे यह नहीं कहा कि उसकी भूल के कारण वह अब उसे अपने प्रयोजन में सहभागी नहीं बनाएगा। वह तो पुनरुत्थान के बाद फिर पतरस के पास आया और उसे चुना कि वह पेंतीकोस्त के दिन पहला सुसमाचार सुनाए। पतरस का वह उपदेश अद्भुत था। ऐसे उद्धारकर्ता और प्रभु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे मित्रों, यह है यीशु का स्वैच्छिक कार्य और उसकी महिमा कि उसने हमारे दंड का प्याला पिया कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, और वह भी निर्मोल। आपका क्या निर्णय है? क्या आप अपना कटोरा स्वयं पीना चाहते हैं? यदि नहीं, तो प्रभु यीशु को अपना प्रतिस्थापन मानकर उसे स्वीकार करें और यह स्वीकार करें कि वह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा ताकि आप जीवन पाएं। मित्रों, पतरस का यीशु मसीह को इनकार करना कई बार यहूदा इस्करियोती का धोखा देने के समान लगता है। लेकिन जब पतरस ने प्रभु की भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा होते दे पाया, तो वह हृदय से खेदित हुआ। यहूदा इस्करियोती ने अपने कार्य को जाना, लेकिन वह मन नहीं फिराया। दोनों प्रभु के साथ साथ चले, लेकिन इन दोनों में अंतर हमें देखने को मिलता है। और आश्चर्य होता है कि जिन्होंने प्रभु के सन्मुख इतना समय व्यतीत किया, उसके बावजूद भी प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये हमारे जीवन का चित्रण करता है। मित्रों, हम में से कई यीशु को स्वीकार करने के बाद भी अपने कार्यों के द्वारा पतरस के समान बार बार इनकार करते हैं। यीशु उससे खेदित होने के कारण उसे देखा और वह उसके पास पुनः प्रकट हुआ। यदि हमने उस पर विश्वास किया है, तो हम अपने कार्यों से खेदित होंगे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और यदि हम यहूदा इस्करियोती की तरह हैं, तो हम अपने मार्ग में बढ़ते रहेंगे, अपने पाप के जीवन में बढ़ते रहेंगे। ये हमारे मसीही जीवन की परिपक्वता को प्रकट करेगा। परमेश्वर एक अद्भुत योजना आपके लिए और मेरे लिए बनाते हैं, और उन्होंने बनाया है कि वह हमें अवसर दें। और इसलिए परमेश्वर का वचन पुनः हम सब के लिए है कि इस सुसमाचार को इस माध्यम से जाने कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। यदि हम अपने विश्वास का निरंतर मूल्यांकन करेंगे, तो हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को महिमा देंगे और उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी उद्धार की योजना आपके जीवन में चरितार्थ होने दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत योजना के लिए जो आपने मसीह यीशु में होकर हमारे लिए प्रकट किया। हमारे जीवन में प्रभु आपने अद्भुत कार्य को किया, और ऐसे कितने लोग हैं प्रभु इस संसार में जिन्होंने अब तक आपके सन्मुख अपने पापों को नहीं स्वीकार किया है। यद्यपि प्रभु आपने उनके लिए भी बलिदान दिया है। प्रभु, भले ही 2000 वर्ष पूर्व आपने बलिदान दिया, लेकिन उसका कारण हम थे जो कि आज वर्तमान में हैं। उसका कारण वे लोग हैं जो भविष्य में इस संसार में जन्म लेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने संसार के पापों के लिए बलिदान दिया है। और प्रभु, आज हम जब आपके सन्मुख आते हैं, तो आप आज भी वर्तमान समय में हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारे उन सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने आज अपना हृदय पापों की क्षमा के लिए आपके सन्मुख खोला है। कितने हैं प्रभु जिन्होंने पतरस के समान बार बार आपको धोखा दिया है। कितनी बार हमने आपको धोखा दिया प्रभु, लेकिन आज हम आपके वचन को सुनकर खेदित हैं पिता कि हमने आपको धोखा दिया है, हमारे उद्धारकर्ता को धोखा दिया है। पिता, हमारी सहायता करें। जब आज आप हमारी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु, तो हम खेदित होते हैं, हम शर्मिंदा है प्रभु कि हमने आपको धोखा दिया है।
पिता हमारी सहायता करें कि अब से हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ईमानदारी के साथ आपके साथ चलें और आपके नाम को महिमा प्रदान करें। महिमा आदर आपको देते पिता, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।